एक 11 साल के बेटे ने अपनी मां को अपने चाचा के साथ कमरे के अंदर संबंध बनाते हुए देखा। उसके बाद दोस्तों उसकी मां और उसका चाचा दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं, उस बेटे की चली जाती है जान। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद की। उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद के एक गांव के अंदर एक रुबीना नाम की औरत रहा करती है, जिसकी उम्र 33 साल है। उसके घर में उसका एक छोटा देवर जिसका नाम अनीस है और जिसकी उम्र 28 साल है। उसका पति और उसके सास और ससुर और उसका एक 11 साल का बेटा घर में रहा करते थे। यहाँ पर जो उसका पति होता है वह दिन में ड्यूटी पर चला जाया करता है और उसका जो देवर होता है वह पढ़ाई लिखाई किया करता है और घर पर ही रहा करता है। उसके सास ससुर भी घर पर रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे खेतों पर काम करने के लिए चले जाया करते हैं। दोस्तों जैसे ही उसके सास ससुर और उसका पति घर से बाहर जाया करता है, उसके बाद रुबीना और उसके देवर अनीस के बीच में प्यार बनने लगता है, प्रसंग बनने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और छुप छुप के अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर वह दोनों छुप छुप कर संबंध बनाते, एक दूसरे के साथ प्यार को परवान चढ़ाया करते थे। एक दिन इसी तरह से घर के अंदर रुबीना के सास ससुर खेतों पर गए हुए थे, उसका पति नौकरी पर गया हुआ था। घर के अंदर रुबीना, उसका 11 साल का बेटा जो कि बाहर खेल रहा था, और घर के अंदर उसका जो देवर होता है अनीस, वह घर के अंदर था। तो घर के अंदर वाले कोठे में अपने देवर अनीस को ले जाकर रुबीना संबंध बनाने लगती है। तभी रुबीना का जो बेटा होता है बाहर से खेलने के बाद अपने घर आ जाता है और घर आकर वह एकदम से उस कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर एकदम से देखता है कि उसकी माँ रुबीना और उसका जो चाचा है दोनों ही नग्न होकर संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों यह देखकर वह एकदम से बाहर की तरफ भाग जाता है और गुमसुम सा होकर चारपाई पर बैठ जाता है। उसके बाद रुबीना और अनीस दोनों आपस में बातें करते हैं कि अब तो इसने देख लिया और अब यह सारी बातें अपने दादी दादा से कहेगा, अपने पिताजी से कहेगा और फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। इससे तो अच्छा है इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन हमारी बदनामी हो गई तो हमारे ऊपर दुनिया थू थू करेगी और जिंदगी भर का कलंक हमारे माथे पर लग जाएगा। दोस्तों अब दोनों देवर भाभी प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहत जो अनीस होता है अपने भतीजे को अपने साथ घुमाने के लिए खेतों की तरफ ले जाता है। इटावा नहर उनके खेतों के पास से गुजरती है, तो इटावा नहर के किनारों पर वह उसे ले जाता है घुमाने के लिए, और वह घुमाते घुमाते उसके पुल पर उसे ले जाता है और उसको एकदम से धक्का दे देता है पानी के अंदर। और उसका जो भतीजा होता है वह उसी की आंखों के सामने डूबकर तड़प तड़प कर मर जाता है, यह कहता हुआ कि चाचा बचाओ, चाचा बचाओ। दोस्तों अब वह अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वह एक बार और संबंध बनाते हैं। उसके बाद शाम होती है। शाम को रुबीना के सास ससुर घर आ जाते हैं, उसका पति भी घर आ जाता है और घर आने के बाद वह पूछते हैं कि बेटा कहाँ है, लेकिन वह दोनों देवर भाभी कह देते हैं कि पता नहीं कहाँ खेल रहा होगा, उसको सुबह से हमने भी नहीं देखा। दोस्तों घर वाले अब बेटे को ढूंढने लगते हैं। आस पड़ोस के घरों में ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चलता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदारियों में फ़ोन करके पूछा जाता है, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है अपने बेटे की गुमशुदगी की। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर पुलिस ढूंढने में लग जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस पता लगाती है, गांव के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार उसके चाचा के साथ उस बच्चे को देखा गया था नहर के किनारे पर घूमते हुए। अब दोस्तों पुलिस का शक अनीस के ऊपर चला जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उससे सख्ती से अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है। जैसे अनीस से अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है, उसकी ठुकाई पिटाई की जाती है, तो वह सारी घटना मुंह से बयां करने लगता है। वह कहता है कि मेरा और मेरे भाभी के बीच में अवैध संबंध चल रहा था, किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, तभी वह बच्चा हमें आपस में नग्न हालत में संबंध बनाते हुए देख लेता है और फिर हम दोनों यही सोचते हैं कि अब यह सबको बता देगा और उनकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इसको मारने का फैसला यहाँ पर ले लिया था, उस बच्चे की माँ ने और उस बच्चे के चाचा ने। इसलिए उस बच्चे को वह नहर पर ले गया और नहर पर ले जाने के बाद उसको पानी में धक्का दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की जान ले ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए। तो उन दोनों ने अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए अपने बेटे की बलि यहाँ पर चढ़ा दी। तो ऐसी माँ के बारे में, ऐसे चाचा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी समाज और दुनिया के अंदर रहा करते हैं जो अपने कृत्यों को छुपाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं।
यहाँ पर उस बच्चे का सिर्फ इतना ही कसूर था कि वह एकदम से उनके बीच में आ जाता है और उनको नंगी हालत में देख लेता है, इसीलिए उस बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। घर के अंदर जो औरतें और जो मर्द इस तरह का कृत्य करते हैं, उनके घरों में ऐसे ही कांड हुआ करते हैं। हमेशा अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक होता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।